नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जॉनसन मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम सम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर व सिक्स सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चला जाता है, उसमें सम सेमेस्टर के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उन्हें कैसे नंबर दिए जाएंगे, क्या कौन सा विषय कितने नंबर का होगा, आज के इस सेशन में हम ये सभी चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो विषय है उसमें जो प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये विषय जो कोर्स है वो चलाया जाता है, जिसका ब्रांच कोड है 356। 356 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ब्रांच का कोड 356 है। कोर्स का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी कोर्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड सेमेस्टर पर स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं को कौन से विषय पढ़ने होंगे, तो सबसे पहला विषय है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। दूसरा जो विषय है दैट इज अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तीसरा विषय आप पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चौथा विषय आप पढ़ेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। पांचवा विषय आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। छठवां विषय आप पढ़ेंगे ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स। और लास्ट का जो विषय होगा आपका एक्टिविटी वाला, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, जिसे हम एससीए बोलते हैं। तो ये 6 विषय आप पढ़ेंगे और एक एक्टिविटी का सब्जेक्ट होगा। आपको इन विषयों में कैसे नंबर मिलेंगे, कौन सा विषय कितने नंबर का होगा, आइए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो विषय आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो 5 लेक्चर उसके वीक में होंगे। थ्योरी में ये 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, इसका टोटल 20 नंबर में से इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे। और एक्सटर्नल की बात करें तो 50 नंबर का 2.5 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें आपको 50 में से नंबर मिलेंगे, तो टोटल ये 70 नंबर का होगा। अप्लाइड फिजिक्स की बात करें तो 5 नंबर, 5 लेक्चर वीक में होंगे, 2 लैब होंगी। इंटरनल असेसमेंट इसका 20 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 30 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 70 नंबर का होगा। और ये टोटल 100 में से नंबर दिए जाएंगे। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5 नंबर, सॉरी 5 पीरियड होंगे आपके, लेक्चर्स होंगे वीक में थ्योरी के, और 4 लेक्चर होंगे प्रैक्टिकल के। इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो 20 नंबर की थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर का होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 150 नंबर का होता है। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में 4 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लेक्चर प्रैक्टिकल के होंगे। इसका जो इंटरनल असेसमेंट होगा 20 की थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर का होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी 5 लेक्चर होंगे वीक में थ्योरी के, 6 प्रैक्टिकल होंगे। 20 नंबर की थ्योरी होगी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में बात करें तो 50 नंबर की थ्योरी होगी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। तो इसका जो वेटेज है वो 150 नंबर का होगा। ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स की बात करें तो 6 लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर होंगे प्रैक्टिकल के। इसमें कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होता, तो केवल प्रैक्टिकल में असेसमेंट होगा। तो इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का और एक्सटर्नल असेसमेंट 50 नंबर का, कुल 80 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज की बात करें तो ये इसके 2 लेक्चर वीक में होंगे और इसके 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के रूप में दिए जाएंगे। तो आपका इंटरनल असेसमेंट कुल मिलाकर 260 नंबर का होगा और एक्सटर्नल असेसमेंट 470 का होगा। और आपके जो ओवरऑल नंबर दिए जाएंगे सेमेस्टर, वो 730 में से दिए जाएंगे। इसी तरह से हम फोर्थ सेमेस्टर पे आते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला जो विषय होगा फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का, दैट वाज कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। दूसरा जो विषय होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा विषय होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। चौथा विषय होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा विषय होगा ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। और छठवां जो विषय होगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन। सातवां विषय होगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। और एक्टिविटी का जो सब्जेक्ट होगा वो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज एससीए का होगा। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन की लेक्चर सीरीज हमारे चैनल पर, डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर उपलब्ध है।
आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, पब्लिश्ड है। आप आसानी से अपने इस एनर्जी कंजर्वेशन के विषय को वहां से वीडियो लेक्चर देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन के विषय के बारे में आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। नाउ वी कम्स ऑन दी फोर्थ सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथे सेमेस्टर में आने वाले छात्र छात्राओं को कौन सा विषय पढ़ना, जो इवेल्युएशन होगा किस तरह से होगा, किस विषय के कितने नंबर होंगे। तो सबसे पहला विषय आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी। इसका इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर थ्योरी, 10 नंबर प्रैक्टिकल, कुल मिला के 30 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर थ्योरी और 20 नंबर प्रैक्टिकल, कुल 70 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर इसका जो असेसमेंट होगा वो 100 में से होगा, 100 नंबर का होगा। दूसरा जो विषय आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके वीक में 5 लेक्चर होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे। इसका इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का थ्योरी का, 30 नंबर प्रैक्टिकल 50 में से होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 100 में से होगा। कुल मिलाकर 150 में से नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, 4 प्रैक्टिकल होंगे, 4 लेक्चर होंगे थ्योरी के और 6 प्रैक्टिकल के। 20 इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर थ्योरी, 30 नंबर प्रैक्टिकल, कुल 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर थ्योरी और 50 नंबर प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। और कुल मिलाकर इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स 150 होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, 4 लेक्चर थ्योरी के, 4 प्रैक्टिकल के वीक में होंगे। 20 की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, 50 का इंटरनल असेसमेंट होगा। 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो 2 लेक्चर होंगे वीक में, 4 लैब होंगी। तो 20 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। और एक्सटर्नल असेसमेंट में बात करें तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 50 नंबर की थ्योरी, कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा। तो 150 में से नंबर मिलेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो 3 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी। 20 का थ्योरी होगा, 10 का प्रैक्टिकल होगा, कुल मिलाकर 30 नंबर का असेसमेंट होगा। और एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर की थ्योरी, 50 और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 70 नंबर का होगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के 2 लेक्चर होंगे वीक में, 1 लैब होगी। इसमें थ्योरी का कोई एग्जाम नहीं होता यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, केवल आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, इसमें 30 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, कुल 50 नंबर का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज आपका 30 नंबर का होगा, जो इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेंगे। आपका जो इंटरनल असेसमेंट कुल मिलाकर 310 का होगा, एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 570 का होगा और आपका ओवरऑल जो मार्किंग है वो 880 में से मिलेगी। फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद उनको एक 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी होगी। और इस ट्रेनिंग का जो इवेल्युएशन है, जो मार्क्स हैं, वो आपके 5th सेमेस्टर में इवेल्युएशन होगा इसका, जो आपने ट्रेनिंग करेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज के जो 30 नंबर हैं वो आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपकी कोर करिकुलर एक्टिविटीज है, एनसीसी है, एनएसएस है, गेम्स हैं, एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं, हॉबी है, फोटोग्राफी है। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज के लिए आपको ये मार्क्स दिए जा सकते हैं। सेमिनार, डिक्लेरेशन, कंटेस्ट, ये सारा कुछ एससीए के अंदर आता है। 6 सेमेस्टर की बात करें तो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पहला विषय पढ़ना होगा। दूसरा विषय क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना होगा। तीसरा विषय इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना होगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आईएमडी विषय के सब्जेक्ट में विषय में बताना चाहूंगा कि आईएमडी की लेक्चर सीरीज हमारे चैनल डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आईएमडी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां पर से लेक्चर देखकर आपके आईएमडी के काफी सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, आईएमडी के सिलेबस को। और जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगला जो विषय होगा आपका वो इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव विषय में सबसे पहला जो इलेक्टिव है वो एडवांस्ड जावा है। दूसरा इलेक्टिव जो आप इसमें पढ़ेंगे बिग डेटा। तीसरा जो इलेक्टिव है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। और चौथा जो इसमें इलेक्टिव है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इन 4 विषय में से कोई एक विषय आप अपनी चॉइस के आधार पर सिलेक्ट कर लेंगे। पांचवा जो विषय होगा वो प्रोजेक्ट का होगा और लास्ट जो है वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी का होगा। अगर इसके इवैल्यूएशन की बात करें तो पहले विषय डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में 6 लेक्चर हैं और 6 लैब हैं। तो 20 नंबर का इसका इंटरनल थ्योरी का होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा, टोटल 50 में से नंबर मिलेंगे। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, कुल 100 नंबर का होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो 4 लेक्चर थ्योरी के होंगे वीक में,
4 प्रैक्टिकल के होंगे, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट थ्योरी का होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल का, कुल 50 का होगा। और 50 नंबर थ्योरी के और 50 प्रैक्टिकल के, कुल 100 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट होगा। आईएमएडी की बात करें तो 5 लेक्चर वीक में होंगे, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे इसके थ्योरी में, प्रैक्टिकल इसका होता नहीं है। और एक्सटर्नल असेसमेंट में 50 नंबर की थ्योरी होगी, कुल मिलाकर ये 50 नंबर का एक्सटर्नल और 20 नंबर का इंटरनल 70 नंबर का होगा। इलेक्टिव जो विषय, जो 4 इलेक्टिव उनमें से कोई एक इलेक्टिव आप चूज करेंगे, उस इलेक्टिव के 4 लेक्चर वीक में होंगे, 6 लैब होंगी। 20 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, को 50 नंबर का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का होगा। इसके साथ आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा आपके पास में, एक प्रोजेक्ट भी आपको कंप्लीट करना होगा, जिसके लेक्चर वीक में 8 होंगे। 50 की इंटरनल असेसमेंट होगा, 100 का एक्सटर्नल होगा, कुल 150 का होगा। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज की बात करें तो 3 लेक्चर वीक में होंगे, और ये 30 नंबर का होगा, जो इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेंगे आपको। तो इस तरह से टोटल इंटरनल असेसमेंट आपका 250 नंबर का और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 450 नंबर का होगा। इस तरह से आपके जो ओवरऑल मार्क्स बनते हैं सेमेस्टर के, वो 700 में से 700 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। असेसमेंट ऑफ एससीए की बात करें तो एससीए का आप सोचे होंगे, एससीए के 30 नंबर काफी सारे रखे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज विषय के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को कंसीडर किया गया है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, डिफरेंट आपकी हॉबी, कल्चरल, कोर क्यूरिकल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनको भी एक गाइडलाइंस दी हुई हैं, इन गाइडलाइंस के आधार पर ये मार्क्स दे सकते हैं। इट्स ओनली दी गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट, ठीक है। जिसमें 10 नंबर आपके जनरल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन के हैं, जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के द्वारा और या जो भी आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड होंगे उनके द्वारा दिए जाएंगे। सेकंड जो है वो 5 मार्क्स फॉर अटेंडेंस एज पर फॉलोइंग, 5 नंबर अटेंडेंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ द टीचर्स के द्वारा दिए जाएंगे। 75 से 80% अगर आपके अटेंडेंस 2 नंबर मिलेंगे, 80 से 85 में 4 नंबर और 85 से अब में 5 नंबर। इसके साथ साथ 15 नंबर जो रखे गए हैं वो 15 मार्क्स स्पोर्ट्स के लिए, एनसीसी, कल्चरल, को करिकुलर, एनएसएस एक्टिव, इन सब के लिए रखे गए हैं। बाई इंचार्ज स्पोर्ट्स, एनसीसी, कल्चरल, तो ये जो मार्क्स हैं ये आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर और कल्चरल एक्टिविटीज के ऑफिसर के द्वारा दी जाएंगे, जिसमें 15 नंबर का स्टेट या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन है, 10 नंबर का पार्टिसिपेशन इन 2 ऑफ एबव एक्टिविटीज और 5 नंबर का इंटर पॉलिटेक्निक लेवल पार्टिसिपेशन है। इसके आधार पर ये नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये तो हमारे इस विषय हो गए कि जो कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, लेकिन विषय के अंदर कंटेंट क्या होगा इसकी जानकारी के लिए आपको इस नीचे दिए हुए लिंक पर btup.ac.in/web/syllabus.aspx टाइप इज इक्वल टू 6, इस पर क्लिक करना होगा। इसको आप जैसे ही ब्राउजर के अंदर टाइप करेंगे तो आपको आपके पास सिलेबस ओपन हो जाएगा। इस सिलेबस बीटी की वेबसाइट पर 356 नंबर के सिलेबस को आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास इससे जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।